अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 आज का जो हमारा उर्दू का काम है वो है मज़मून निगारी। ठीक है, हमने एक मज़मून लिखना है जिसका उन्वान होगा मेरा पसंदीदा खिलौना। मज़मून का उन्वान क्या है? मेरा पसंदीदा खिलौना। आप सब जो है वो खिलौनों से खेलते हैं ना, आप सबके पास खिलौने होंगे, बहुत सारे खिलौने होंगे, बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। ठीक है, तो आज आपने उसमें से कोई एक आपका जो पसंदीदा, जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसको आप बहुत पसंद करते हो किसी भी वजह से, आज आप उस खिलौने के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो आज का काम आपका बहुत मज़े का है। आज आप अपने काम को बहुत इंजॉय भी करेंगे। अब इस मज़मून को किस तरह से लिखना है, आपके फ़ोल्डर पेज नंबर 48 पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो है वो आप मज़मून लिखेंगे। ठीक है, तमाम सवालों के जवाब तरतीब से खुश ख़त लिखिए और इस मज़मून को उन्वान दीजिए मेरा पसंदीदा खिलौना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर उन्वान लिखना है और उन्वान क्या होगा? मेरा पसंदीदा खिलौना। पहले यहाँ पर उन्वान लिखेंगे और फिर आप जो है उसके बाद यहाँ से सवाल पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और सवालों के तरतीबवार जवाब आपने नीचे उन्वान के नीचे लिखने हैं। अच्छा, अब जो है ये पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। पहले भी आप पैराग्राफ की सूरत में काम कर चुके हैं। ठीक है, आपने मेरा पसंदीदा जानवर जो है वो मज़मून लिखा था, वो भी 4 पैराग्राफ की सूरत में लिखा था। ठीक है, तो ये भी हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब पहले पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है वो यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है? ठीक है, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में पहले सवाल का जवाब आप लिखेंगे कि आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है। आपका पसंदीदा खिलौना गाड़ी है या कोई, जैसे गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डॉल से खेलती हैं, गुड़िया से खेलती हैं, तो जो भी आपका पसंदीदा खिलौना है आप वो लिखेंगे। अगला सवाल है इसका नाम क्या है? ठीक है, आपने पहले बताया आपका पसंदीदा खिलौना क्या है, और दूसरा ये कि उसका नाम क्या है। मतलब अगर आपने कोई उसका नाम रखा हुआ है, जैसे बच्चे जो है कुछ अपने खिलौने से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने पास से उनका नाम रख देते हैं, जैसे गुड़िया का कोई नाम रखा हो। ठीक है, या गाड़ी आपको जो है वो बहुत पसंद है, आपने उस गाड़ी का कोई नया नाम रख दिया हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई उसका नाम रखा हुआ है तो वो आप नाम लिखेंगे। अगला जो सवाल है वो है ये खिलौना आपको किसने दिलाया था? जी, ये खिलौना आपको किसने दिलाया था? अम्मी अब्बू ने, या दादा दादी ने, या आपकी खाला ने, या आपने खुद ख़रीदा था। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो अपनी पॉकेट मनी जमा करके अपने पैसों से खुद ही ख़रीद लेते हैं ना, कि कोई अगर उनको खिलौना बाज़ार में पसंद आ गया है तो वो क्या करते हैं कि अपनी पॉकेट मनी को जमा करते हैं और फिर उसको ख़रीद लेते हैं। तो आपने बताना है कि यह आपको किसने दिलाया था, या आपने फिर पॉकेट मनी जमा करके खुद ख़रीदा था, या फिर आपको किसी ने तोहफ़ा दिया था। ठीक है, जो भी है उसके बारे में आपने लिखना है। अगला सवाल है ये खिलौना आपको कब मिला था? जी, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ खिलौना जो है ईद पे मिलता है, कुछ खिलौने जो हैं वो बर्थडे पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है आपको ईद पे मिला था, बर्थडे पे मिला था, या वैसे ही, या पास होने की खुशी में मिला था, तो ये आपने बताना है। एक पैराग्राफ हमारा मुकम्मल हो गया। अब आती है बारी दूसरे पैराग्राफ की। अब दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, वो ये लिखना है ये खिलौना कैसा है। अब आपने उस खिलौने की डिटेल बतानी है कि वो कैसा है, मतलब जैसे उसका रंग, उसकी शक्ल, उसकी साख्त कैसी है। अगर वो गुड़िया है तो उसके बाल कैसे हैं, गुड़िया के कपड़े कैसे हैं। अगर गाड़ी है तो उसके पहिए कैसे हैं। ठीक है, गाड़ी में लाइट्स कितनी लगी हुई हैं। ठीक है, गाड़ी का कलर कौन सा है। ठीक है, और जो भी अगर वो हवाई जहाज़ है तो कैसा है, वो उड़ता है, चाबी से चलता है, किस तरह से चलता है। ठीक है, ये सारा आप लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है अगर चलता है तो किससे चलता है? अगर खुद ही चलता है, वो चाबी से चलता है, या सेल से चलता है, या कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिनमें एक धागा होता है, हम उसको खींचते हैं तो वो चलने लग जाते हैं। तो आपने बताना है कि अगर वो चलता है तो किससे चलता है। जी, अगला सवाल है आप इससे कब खेलती और किसके साथ खेलते हैं। ठीक है, आप बताना है आपने कि आप शाम के टाइम खेलते हैं, रात के टाइम खेलते हैं, सुबह टाइम खेलते हैं, स्कूल से आकर खेलते हैं, या स्कूल में खेलते हैं, और किसके साथ खेलते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, किसके साथ। ठीक है, अब है तीसरे पैराग्राफ की बारी। यहाँ तक हमारा जो है वो दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे पैराग्राफ को शुरू करेंगे।
और तीसरे पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, इस खिलौने से खेल कर कैसा महसूस होता है। जी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को खिलौनों से खेल कर बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, तो आपने लिखना है। ठीक है, क्या आप, अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, क्या आप इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ना, वो गाड़ी आती है उनके पास तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए थी, इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए थी, या गुड़िया जो है वो उसके बाल कटिंग कर दिए या उसका मेकअप कर दिया। ठीक है, तो आप अपने खिलौने में कोई तब्दीली चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हो जाए, आपका दिल क्या चाहता है। ठीक है, वो आपने बताना है, ये काम आपने कंप्लीट करना है खूबसूरत लिखाई के साथ, और फिर पिक्चर बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।